गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस हम टकले हो गए हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कीमती लोग। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे कीमती लोग कौन हैं? तो गाइस, दुनिया में वो दो अनमोल रत्न हैं, माता और पिता। माँ की ममता और पिता का साया हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। माता और पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। इसीलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की खूब सेवा करो, उनका खूब आशीर्वाद कमाओ और उन्हें कभी दुख ना होने दो। उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखो। दोस्तों, माँ बाप ही वो हैं जो इस खूबसूरत दुनिया में हमें लाते हैं, हमें बहुत प्रेम से पालते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हर ठोकर हर मुसीबत से हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा हमारी परछाई बनकर रखते हैं। तो दोस्तों, हम फूल हैं और वो माली हैं जो दिन रात हमारी देखभाल करते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप का दिल दुखाने की जरूरत मत करना, बाद में बहुत पछताओगे। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाएंगे, मगर गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसीलिए दोस्तों, अपने अपने माँ बाप की कीमत समझो, क्योंकि आज जिस मुकाम पे आप हैं वो आपके माँ बाप की देन है। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता। शायद अब घर से कोई माँ बाप के पैर छूकर नहीं निकलता। शायद अब घर से कोई माँ बाप के पैर छू कर नहीं निकलता। तो दोस्तों, माँ बाप के आशीर्वाद के बिना आप लोग अधूरे हैं। जो माँ बाप की नज़र से उतर जाते हैं वो समझो मर जाते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना, पर अपने माँ बाप को कभी पराया मत करना। अगर आपने अपने माँ बाप को पराया कर दिया तो दुनिया के लिए आप पराये हो जाएंगे। आपको दुनिया में कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इतने मुकाम तक पहुंचाया है, आप उसकी कद्र करना सीखो। बचपन में जब छोटे रहते हैं, जब माँ बाप को नहीं देखते हैं तो बोलते हैं मेरे माँ बाप किधर गए। परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उनको कुछ नहीं नज़र आता है। बस यही सोचते हैं मेरे माँ बाप मुझे मिल जाए। जब वही लोग बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं जो हूँ मैं ही हूँ। आगे माँ बाप बच्चे हो जाते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, माँ ही होती हैं जिनके रहने पर कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे चाहे ना दे, दुनिया साथ दे चाहे ना दे, पर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। दुनिया रूठ जाए चाहे ना रूठे, पर अपने माँ बाप को अपने आप से कभी जुदा मत करना। जब आप छोटे होते हैं और कहीं गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आप रोने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप के ही चोट लग गया है। माँ बाप हमारी परेशानी देख के हमसे भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर आजकल के समय में दोस्तों, हम लोग सब कुछ भूल गए हैं। अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। जिसने भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है,
जिसने भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, में वही इंसान ठोकर खाया है। इसीलिए ज़िंदगी में अपने माँ बाप को कुछ समझिए और उनका महत्व समझिए। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और समय के साथ उनकी ताकत खत्म हो रही है। वो तन और मन से कमज़ोर हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब उनको संभालने की ज़रूरत है। जन्म के बाद माँ बाप ने हमें फेंक दिया होता तो हम यहाँ पर बैठ के आज बात नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी भी अपने से अलग मत करो। उन्हें फूल की तरह संभाल कर रखो और उन्हें कभी अलग मत करो, क्योंकि माँ बाप से ही हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ हैं और हमारे ज़िंदगी में खुशबू है। अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया तो माँ बाप तो आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। पर ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा। माँ मकान है और पिता आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है और अपने छोटे से परिंदों का वह आसमान है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग चाहे जहाँ रहिए पर अपने माँ बाप को अपने आँखों के सामने रखिए। इसीलिए दोस्तों, अपने माँ बाप को अपने घर का कूड़ा कचरा मत समझो कि जहाँ पाए इधर उधर फेंक दिए। लोग दूर दूर देवी देवताओं का दर्शन करने चले जाते हैं, हजारों लाखों रुपए फूकते हैं कि उनके असली भगवान उनके घर में बैठे रहते हैं, तो वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। देवी देवताओं के दर्शन करने चले जाएंगे, वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उनके दर पे माथा रगड़ेंगे और अपने माँ बाप को जिनकी सेवा करनी चाहिए उनको इधर उधर फेंक देंगे। तो ऐसा पूजा पाठ करने से क्या फायदा है मेरी बातों का जवाब आप लोगों के पास? अगर जवाब है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर वही बता पाएगा जो अपने माँ बाप की सच्ची सेवा करता है, ढोंगी और पाखंडी लोग नहीं। अपने माँ बाप का तो दिल ना दुखा। माँ को नाराज किया तो समझो ऊपर वाले को नाराज किया, और ऊपर वाला भले नाराज हो जाए पर माँ को कभी नाराज मत करना। मेरी ये बात आपको समझ में आई तो भी ठीक, अगर नहीं आई तो भी ठीक, पर मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको पूरा करिए, क्योंकि माँ बाप के कदमों में ही हमारी जन्नत होती है। मुझे माफ़ करना हो साईं, सबसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। तो हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।